नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि आने वाले एपिसोड के अंदर ना सीरियल की कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि फाइनली मन्नत और विक्रांत जो है जुड़ने वाले हैं उस पहले मकसद से जहां पर किस्मत ने उन्हें पहली बार मिलाया था। यानी कि कहानी की शुरुआत जहां से हुई थी, फिर से कहानी वहीं पर आकर रुक चुकी है और फिर से मेजबानी की छत के नीचे जो है मन्नत और विक्रांत एक साथ आमने सामने होने वाले हैं। वेल यहाँ पर सीरियल के अंदर सीरियल के मेकर्स ने जो है लॉजिक का तो सफाया पहले दिन से ही कर रखा था, और अब तो यहाँ पर एक और बार उन्होंने जो है सफाई कार्यक्रम शुरू कर दिया है कि जो बचा कुचा लॉजिक था उसे भी हम लोग खत्म कर देते हैं, क्योंकि हमें तो टीआर भी लानी है चाहे कैसे भी लेकर आए। अब देखो सीरियल के अंदर ना मेजबानी जो है मन्नत का ही नहीं बल्कि विक्रांत का भी सपना था। विक्रांत ने इस मेजबानी की शुरुआत की, लेकिन मन्नत जो है इससे इमोशनली और अपने करियर वाइज हर तरीके से जुड़ी हुई थी, क्योंकि वो वहां की शेफ थी, वहीं से उसे उसके करियर की उड़ान मिली। अब इन एक साल के अंदर जो है मन्नत ने मेजबानी पर ध्यान ही नहीं दिया, और आज जब जाकर स्टाफ आकर बता रहा है कि भैया 5 महीने से सैलरी नहीं मिली और मेजबानी बिकने वाला है, तब जाकर मैडम जी की आंखें खुली है। अरे मेजबानी की जो है वो अब दिवालिया हो चुका है, बिकने वाला है। तो आखिरकार मन्नत इतने दिन कर क्या रही थी? आखिरकार धैर्य को मेजबानी हैंड ओवर करने का रीजन क्या था? रॉनी जो इतने दिनों से पूरे एम्पायर को संभाले हुआ था, वो क्या कर रहा था? और आखिरकार हमारी मन्नत ने इस साल भर में किया क्या? केवल विक्रांत को ही क्या ढूंढा? अब ऐसे में यहाँ पर कई सवाल मन में आ रहे हैं, और सीरियल के मेकर्स ने अच्छे कैरेक्टर्स को भी जो है ऐसी तरीके से पेश कर दिया है कि वो भी अब अच्छे नजर आ नहीं रहे। मन्नत का किरदार सीरियल में हमेशा ऑडियंस ने अपने सराखों पर रखा, लेकिन पिछले कुछ समय से जो कमेंट्स मैं देख पा रहा हूं, यहाँ पर रिव्यूज मैं देख पा रहा हूं, यहाँ पर मन्नत के किरदार को लेकर भी कुछ चीजें नेगेटिव गई है। धैर्य का किरदार पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, चलो उसके बारे में हमें पता था। रोनी का किरदार थोड़ा सा समझदारी एक्सपेक्टेशन रहती है कि वो समझदार बनेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। अब फाइनली सीरियल के आने वाले एपिसोड के अंदर जो है मेजबानी का फूड कार्निवल जो है वो ऑर्गेनाइज होने वाला है, और यहाँ पर बाल आश्रम की जो फाउंडर और जो रक्षक दिखाई गई है, ट्रस्टी दिखाई गई है, वो मिस राजवंश होने वाली है, यानी कि मानविका की बड़ी बहन। और यहाँ पर उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए मेजबानी में, उन्हें स्पॉन्सर करना चाहिए या फिर नहीं, इसको जांचने परखने के लिए वो लोग जो है अभिमन्यु को यानी कि विक्रांत को ही भेजने वाले मुंबई कि देख कर आओ क्या है, क्योंकि यहां से उनका एक बड़ा मकसद पूरा हो सकता है। क्योंकि मुंबई में उनका माल पहुंचेगा और मुंबई में बच्चों को इधर उधर करना उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के लिए, लीगल मकसद के लिए जुड़ने वाले मन्नत के साथ, मेजबानी के साथ। और मेजबानी जो इतना हिट हुआ करता था किसी जमाने में, मुझे नहीं पता कब हिट हुआ करता था, क्योंकि मैंने तो अक्सर जो है वहां पर मीडिया को हल्ला बोलते हुए, पुलिस वालों को आते हुए, बच्चे को जहर खिलाते हुए, मेहमानों के ऊपर खाना गिराते हुए, स्विमिंग पूल में गिरते हुए लोगों को देखा है, कभी खाने की तारीफ करते हुए तो किसी को नहीं देखा। तो ये मेजबानी कब चल रहा था मुझे नहीं पता, और मैं तो इवन ये कहूंगा कि मेजबानी को जरा सही में इनको बेच देना चाहिए, क्योंकि जब से मेजबानी खुला है ना, इन लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी है, वो जगह अच्छी नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ अभी पूजा पाठ कराओ। अब यहाँ पर आने वाले एपिसोड की बात करें तो ये मेजबानी जो है फिर से सभी को एक छत के नीचे लाकर खड़ा कर देगा। अब आप लोग कहेंगे कि छत के नीचे लाकर क्या खड़ा करना है, मन्नत और विक्रांत तो आने वाले एपिसोड में एक दूसरे के सामने आने वाले हैं। अब देखो ऐसा होता नहीं है यार, सीरियल के मेकर्स ना ऐसे करेंगे, ये विक्रांत आया ये मन्नत निकली, ये मन्नत आई ये विक्रांत निकला, ये वाले सीन ही सीरियल के अंदर चलते हैं, और ऐसे आसानी से कहाँ मिल जाते हैं लोग, वो भी प्यार करने वाले। और ऐसे में मन्नत और विक्रांत तो इतने स्ट्रगल करने के बाद भी नहीं मिल पाए, 3-4 बार मन्नत में बैठने के बाद नहीं मिल पाए। विक्रांत भाई साहब की तो चौथी पांचवी शादी होने को तैयार है, तब नहीं मिल पाए, तो अब क्या आसानी से मिल जाएंगे? नहीं होने वाला है तब। अब इस कार्निवाल के अंदर जो है सारी चीजें होने वाली है, मन्नत तो विक्रांत आमने सामने होने वाले हैं, लेकिन मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर असल में तो होने कुछ ऐसा वाला है कि मानविका जो है वो डिमांड कर देने वाली है, जो मानविका की बड़ी बहन है वो ये डिमांड कर देने वाली है कि हम लोग जो है शादी भी जो है मुंबई में करेंगे, डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं दूसरे स्टेट के अंदर, और यहाँ पर मुंबई में और मेजबानी में ही सारी चीजें हम लोग करते हैं। अब यहाँ से जो है पूरी तरीके से विक्रांत और मन्नत जो है हमें वेडिंग के अंदर ही मिलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सीधी सी बात है सीरियल की कहानी का आधार ही विक्रांत की शादी है। अब वो मुझे लगता है कि सीरियल एक साल और खिंच गया तो 10-15 बार विक्रांत घोड़ी और चढ़ जाएगा, और एक आध दुल्हन उसकी और आ जाने वाली है, और फिर भी उसकी शादी कभी हो नहीं पाएगी। अब विक्रांत को भी ना अपनी कुंडली वुंडली बनवा लेनी चाहिए भैया, कि आखिरकार शादी हो क्यों नहीं पा रही है। और हर बार पंडित जी, गुरुदेव वगैरह वगैरह हर कोई बड़े बड़े आशीर्वाद देकर जाते हैं, और ये जो बुजुर्गों वाला आशीर्वाद है ये तो कहीं फलित ही नहीं हो पा रहा है। श्रुति का आशीर्वाद कोई काम नहीं आया, रोनी का आशीर्वाद काम नहीं आ रहा है,
और जो बुजुर्ग लोग दिखाए गए हैं उनका आशीर्वाद काम नहीं आ रहा है, विशाखा जैसे बुजुर्ग लोग जो है वो विषैले निकल जाते हैं। तो यहाँ पर उनको जो है वाकई में अभी सच में जो है कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। इवन उनको जो है मेजबानी को पहले सोल्ड आउट कर देना चाहिए कि भेज दो भाई मेजबानी को सबसे पहले। तो आने वाले एपिसोड की कहानी बड़ी ही नॉर्मल होने वाली है, बड़ी रैंडम सी कहानी होने वाली है। तो आप लोग कितने एक्साइटेड मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड आने वाले एपिसोड में विक्रांत जब मेजबानी आने वाला है तो उसको फ्लैशबैक आने वाले हैं बहुत सारे, याद कुछ भी नहीं आएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग कितना एक्साइटेड हो। कोई भी सवाल शेयर कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आपसे वीडियो से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।